हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह, तिरंगा झंडा से पटा बाजार। झंडा मैदान में परेड की तैयारी में जुटे छात्र और पुलिस जवान। एसपी ने भी पूर्वाभ्यास परेड का किया निरीक्षण। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। 71 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या भारती द्वारा गोष्ठी का किया गया आयोजन। नई शिक्षा नीति को लेकर की गई चर्चा। चमुआ मुख्य मार्ग के दुअरपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल चरगू कर्मा निवासी अर्जुन प्रसाद वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में की गई है। घायल आपस में चचेरे भाई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाबत बताया गया कि अर्जुन प्रसाद वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा आज सुबह अपने घर कर्मा से बाइक से हर दिन की तरह दुअरपहरी में स्थित अपनी कपड़ा दुकान खोलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान दुअरपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास इनकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को किसी तरह उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दोनों का पांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। ट्रक वाला आ रहा था उधर जोरा अक्सर से, वही मतलब मार दिया। तो सामने से टक्कर हुआ क्या? हाँ, सामने से हुआ। कहाँ का आदमी दोनों घायल? ये चरगो का है दोनों। क्या नाम है? नाम तो नहीं पता है। नाम सुरेश है। हाँ, एक का नाम सुरेश है, एक और पता नहीं। ये चरगो का है। गिरिडीह में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। इसी क्रम में शुक्रवार को झंडा मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में भव्य परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने परेड का नेतृत्व किया और विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने ध्वजारोहण कर परेड का पूर्वाभ्यास कराया। इस मौके पर एसडीपीओ जीतवान उराव समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। परेड में शामिल सभी प्रतिभागियों की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एसपी ने गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि 26 जनवरी को होने वाले इस समारोह की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रिहर्सल के दौरान परेड की प्रत्येक गतिविधि पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि मुख्य समारोह के दिन कोई कमी न रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्लाटून नंबर 11 के रूप में जिनका नेतृत्व कर रहे हैं सविता मराठी मंच से माननीय मंत्री झारखंड सरकार से
इंचार्ज की टीम मंच से पास करते हुए 4 नंबर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं महिला पुलिस अवर निरीक्षक नीलिमा कुमारी शिक्षा बल की महिला प्लाटून की टीम है। मंच से पास होते हुए 5 नंबर गृह रक्षक प्लाटून इनका नेतृत्व कर रहे हैं कृष्ण कुमार। पूरे परेड का नेतृत्व कर रहे हैं संजय कुमार सबसे आगे बढ़ा परेड कमांडर पुलिस अधीक्षक महोदय से आदेश प्राप्त कर अपने गंतव्य स्थान गणतंत्र दिवस समारोह में परेड का निरीक्षण करते हुए हमारे मंच से पास आउट करती हुई अपने गंतव्य स्थान की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्लाटून नंबर 11 के रूप में जिनका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर पुलिस अधीक्षक महोदय से आदेश प्राप्त कर अपने गंतव्य स्थान कर रहे हैं संजय कुमार सबसे आगे बढ़ा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए शहर से लेकर गांव तक तिरंगे और अन्य आइटमों से बाजार सज चुके हैं। दुकानों पर सजे तिरंगे गणतंत्र दिवस आने का संदेश दे रहे हैं। बाजारों में हर तरफ तिरंगे ही सजे नजर आ रहे हैं। अलग अलग साइज में राष्ट्रीय ध्वज के अलावा विभिन्न प्रकार के तिरंगा कैप, रिबन, हैंड बैंड आदि आइटम की भरमार है। साथ ही गिफ्ट आइटम में भी तिरंगा के साथ घड़ी, स्टैंड वाला तिरंगा आदि आइटम सजे हैं। तिरंगा और अन्य आइटमों की दुकानों पर खरीदारी शुरू हुई है। बताया गया कि इस वर्ष तिरंगे और संबंधित सामानों की मांग में वृद्धि देखी गई है। दुकानों में तिरंगा झंडा 10 से 120 रुपए की रेंज में उपलब्ध है। इसके अलावा तिरंगा कैप 50 रुपए में, ब्रोच और स्टिकर्स 5 से 20 रुपए तक, गुब्बारे 50 रुपए तक मिल रहे हैं। बाजार में हर आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखी जा रही है। विशेष रूप से स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में देशभक्ति से जुड़ी सामग्री खरीद रहे हैं। बच्चों में तिरंगा कैप, झंडे और ब्रोच के प्रति विशेष आकर्षण है। शहर के विभिन्न स्कूलों और सामाजिक संगठनों में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे देशभक्ति गीतों की रिहर्सल और परेड की प्रैक्टिस में व्यस्त हैं।
जिससे पूरे जिले में उत्सव का माहौल बन गया है। राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह गिरिडीह डूंगरी रोड स्थित चेता ढीह मोड़ के समीप मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू शरीक हुए। समारोह में अतिथि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू समेत सभी लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बिहार में पिछड़ा वर्ग एकजुट हुआ था। कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे और आजीवन गरीबों के विकास के लिए काम किया। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार से भारत रत्न से भी नवाजा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय नाई महासभा के जिलाध्यक्ष नंदलाल शर्मा, शिवनाथ साहू, कृष्ण मुरारी शर्मा समेत काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। और भाजपा बिहार में कमजोरों की बुलंद आवाज़ कर्पूरी ठाकुर जी की स्मारक पर आज माल्यार्पण करके हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और बिहार में पिछड़ों के प्रति किए गए उनके कामों को याद किया और इस बात के लिए संकल्प लिया कि समाज के कमज़ोर लोगों की एक बुलंद आवाज़ निश्चित रूप से आने वाले समय में भी पीढ़ियों को इस बात की प्रेरणा देती रहेगी कि लोग कर्पूरी ठाकुर के जीवन चरित्र को याद करके उनके अनुरूप अपने कर्तव्यों को करने का प्रयास करें। ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग सब यहाँ पर गिरिडीह में कर्पूरी ठाकुर चौक पर उनकी जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं और एक ऐसा नेता जो एक गरीब परिवार से निकल कर जिसको गुजरी का लाल बोला गया, इन्होंने सबों की चिंता की, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन सबों की चिंता की और उन सबों के विकास के लिए काम किया। इसलिए उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा। पूरा देश आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहा है। सबों का विकास हो, इसकी चिंता उन्होंने की, इसलिए पूरे देश में धूमधाम से यह जयंती मनाई जाती है। एलओडी मुखिया शब्बीर आलम के आवास पर शुक्रवार को मरहूम पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल रजाक अंसारी की 108वीं योम पैदाइश के मौके पर खरीजे अकीदत गिरिडीह जिला मोमीन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी और मोमीन कॉन्फ्रेंस के सदस्यों द्वारा की गई। कार्यक्रम में मरहूम हाजी अब्दुल रजाक अंसारी साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला गया और लोगों के बीच में उनकी किताबों को वितरण किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मरहूम हाजी अब्दुल रजाक अंसारी साहब ने अपने जीवन में जो कार्य किया है, अगर हम लोग उसका अनुसरण कर ले तो हम सभी कामयाब हो जाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने तथा अपने समाज में जो भी बुराइयां फैल रही है उसको रोकने का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान अल्पसंख्यक समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए रोड मैप तैयार किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला झामुमो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद, विशिष्ट अतिथि के रूप में मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मुफ्ती सईद आलम, प्रदेश के महासचिव प्रोफेसर मंसूर आलम अंसारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हाजी तजाउद्दीन अंसारी उपस्थित हुए। जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखिया तेलोडी, सह सचिव मोमिन कॉन्फ्रेंस शब्बीर आलम, जिला सचिव केसरी अली, शमशेर आलम अंसारी, आलम सिद्दीकी, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, मास्टर जमाल अंसारी, अमीन अकेला, मंसूर अंसारी समेत सैकड़ों ग्रामीण और मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य लगे हुए थे। और उन्होंने उस वक्त तक ये नहीं सोचा कि किस सरकार से हमको क्या लेना है, किससे क्या लेना है। अमीर अकेला साहब, हम लोग हमेशा सिर्फ मुखालिफत करके अपने शख्सियत को नहीं संवार सकते हैं, बल्कि हम लोगों को कुछ पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा कि ताकि लोग खींचे हुए हमारे पास चले आए। अभी बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब ने वो करके दिखाया। इनको पढ़िए तब आपको पता चलेगा। पहले एजुकेशन किया, फिर लोगों को रोजगार से जोड़ा। 14,000 से ज्यादा बुनकरों को उन्होंने अपने से जोड़ा और 100 से अधिक गांव में उन्हें छोटी छोटी स्कूल कायम किया, गांव को जोड़ा। और आपको मालूम होगा, आप पढ़ के भी देखिए, उन्होंने अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के नेतृत्व में 1946 में जब एक चुनाव हुआ छोटा नागपुर रीजनल का, जो जब बंटवारे के समय में, तो उस वक्त उनके कार्यशैली को देखा कि इन्होंने, इनके अंदर सैकड़ों गांव हैं, हजारों लोग हैं, इनके नेतृत्व में वो चुनाव हुआ और पांचों के पांचों सीट इन्होंने कांग्रेस की झोली में डलवा दी। ये कोई उस वक्त तक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक आम आदमी थे, लेकिन इनको घर घर तक इनकी पहचान हो चुकी थी। लोग जानते थे इतने बड़े काम किए। आज इनके सभी लड़के, आज देखिए आप बिरवा रांची में वेदांता, आप देखिए छोटा नागपुर हैंडलूम देखिए, कैंसर हॉस्पिटल देखिए, अनवार साहब, सईद साहब, मंसूर साहब, ऐसे चमकते हुए लोग हैं जो इन्होंने मेहनत की। आज वहाँ, आज झारखंड में अगर सबसे ज्यादा अगर इस कौम को किसी ने दिया है तो इन लोगों ने दिया है। अगर ऐसे आप सोचेंगे तो एजुकेशन के लाइन में, हेल्थ के लाइन में, सभी सेक्टर में इन लोगों ने काम किया है और ये हम और आप भी कर सकते हैं। पहले हम अपने समाज को, सबको एक सही दिशा दें और हमारे अंदर कमी तो सबके अंदर है। हम लोग एक लीडर जिनको भी माने, जिस दिशा में वो ले जाना चाहे कौम को भलाई के लिए, उनकी बातों को मान के हम लोग चलें तो हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं। हम नाखून से जख्मों को खुरचता भी वही है, खुरचता भी वही है। क्यों मुझसे वफाओं की सनद मांग रहे हो, क्यों मुझसे वफाओं की सनद मांग रहे हो। जो मुल्क तुम्हारा है हमारा भी वही है, हमारा भी वही है। कि मेरा मस्कन, मेरी जन्नत को सलामत रखना। बताया जा रहा है कि आज हमारे गिरिडीह जिला में गांडे विधानसभा क्षेत्र के तेलोडी पंचायत में यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब की जयंती के नाम से 108वीं जयंती के नाम से प्रोग्राम हुआ। और अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब की ज़िंदगी पर जो उन्होंने लोगों को करके दिखाए थे, शिक्षा पर और रोज़गार पर जो उन्होंने काम किया, इसी तरह लोगों को उत्थान के लिए जो काम किया। और आज जो सबसे बड़ी बात है, झारखंड में सबसे ज़्यादा किसी ने झारखंड को दिया है तो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के खानदान के लोग हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल भी दिया, स्कूल भी दिया, रोज़गार भी दिया। इसी बातों पर चर्चा हुआ, उनकी ज़िंदगी के बारे में चर्चा हुआ। और अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS शिंदे के 75वें जन्म दिवस को संघ की ओर से डायमंड ईयर के रूप में मनाया गया। इस कड़ी में आज दवा विक्रेता संघ गिरिडीह जिला इकाई की ओर से सदर अस्पताल स्थित रक्त अधिकोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में दवा विक्रेताओं के साथ ड्रग इंस्पेक्टर अरुण रत्न शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 4 बजे तक 71 यूनिट रक्त संग्रह किया जा चुका था। इस दौरान रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान जीवन का महादान है। हम रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य के माध्यम से लोगों को जीवन दान देते हैं। सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है, बल्कि
और अधिक स्वस्थ रक्त बनता है। शिविर के सफल आयोजन में दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार, विकास केडिया, रोहित अग्रवाल, मृत्युंजय गुप्ता, पवन गुप्ता, आदित्य राज, गोपाल दास भदानी, दानिश, अजय, रोहित, कपिल, अनिल मिश्रा, विपिन गुप्ता, सचिन गुप्ता समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और लोग और हैं बाहर क्या बुला लीजिए, सबको थोड़ा सिमट जाइए आगे। चेकअप हो तो यहाँ पर होना है क्या? चेकअप हो गया यहाँ लग जाना है। हमारे नंबर लिख लीजिए, पूछ लीजिए। हमारे एसोसिएशन के आह्वान पर आज हमारे एसोसिएशन का 50वां वर्षगांठ है और साथ ही साथ हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष का आज 75वां जन्मदिन है, जिस दिन पर पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों को उम्मीद है कि कम से कम 75,000 यूनिट ब्लड डोनेट हो सके। हम लोग चाहते हैं कि इस ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू ये संदेश जाए कि सभी लोग अब बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करें, ताकि पूरे समाज में सभी व्यक्तियों को जिनको जरूरत है उनका जान बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। बिल्कुल ब्लड डोनेशन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ब्लड डोनेशन से किसी व्यक्ति की जो है 1 मिनट से कितने की जान बचाया जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया में आज 24 जनवरी को ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो है आह्वान किया गया था कि जितने भी केमिस्ट भाई बंधु हैं सब अपने अपने जो है जितने भी दुकानदार हैं बंधु हैं वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे और किसी व्यक्ति का जो है उनके डोनेशन से बहुत सारे व्यक्तियों का जो है जान को बचाया जा सकता है। ब्लड डोनेशन 70,000 का टारगेट देश में हमारे जो सिंधे साहब हैं उनके आह्वान पे रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि 75,000 ब्लड का जो है कलेक्शन किया जाएगा। शहर के हरसिंह राय जी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शुक्रवार को पर्यटन स्थल खंडोली में पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान स्कूली बच्चों के बीच पिकनिक स्पॉट पर कई तरह के खेल और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों ने पिकनिक स्पॉट के मनोरम दृश्य का मुआयना किया और खंडोली के बारे में शिक्षकों ने बच्चों को विस्तृत रूप से जानकारी भी दी। इस दौरान बच्चों ने खंडोली स्थित डैम, पार्क और वहां के पहाड़ों का आनंद लिया। वहीं स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए अल्पाहार और भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। पिकनिक मनाने गए बच्चों ने वहां कई तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कुल मिलाकर पिकनिक के दौरान बच्चों ने जमकर मस्ती की और इसका खूब आनंद उठाया। स्टैंड अप, एक चेयर हटाओ। स्टॉप। ए हाय मिल रहा है, चेयर हटाओ, चेयर चलते रहो। पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, वो लोग जो नहीं बैठी तो
शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को विद्या भारती के 6 आयामों में एक विद्युत परिषद के द्वारा नई शिक्षा नीति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी कार्यक्रम का उद्घाटन परिषद के अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, आरती वर्मा, पुष्पा सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर किया। गोष्ठी में उपस्थित जनों का परिचय प्रमुख अशोक कुमार ओझा एवं विषय प्रवेश प्रदीप कुमार सिन्हा ने किया। गोष्ठी के दौरान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करते हुए प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को ज्यादा समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। वहीं आरती वर्मा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ पढ़ाई के जरिए ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि कला, संगीत, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया है। पुष्पा सिन्हा ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल है। वहीं सुशील ओझा ने कहा कि इस शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया गया है। मातृभाषा यानी अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना है। इसमें समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिससे भय मुक्त वातावरण में बच्चों को शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं का दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गोष्ठी में समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, जयनंदन सिंह, अजीत मिश्रा, हरिशंकर तिवारी, राजेंद्र लाल बरनवाल, शुभेंदु चंदन आदि उपस्थित थे। अब अंधकार से डरना क्या, आओ सूरज बन जाते हैं, आओ मित्रों हम मिलजुल कर एक झिलमिल दीप जलाते हैं। दीप प्रज्वलित हो चुकी है। इस विद्वज्जनों की टोली होगा आग्रह श्रीमान अजीत मिश्रा नहीं रहने के बाद चीजें गड़बड़ाएंगी। तो एक बात है, बच्चों के साथ जो बात होती है, जैसे विद्युत परिषद के साथ बैठे हम लोग, आप जब काउंसलिंग आपकी होती है बच्चों के माता पिता के साथ, तो उनको कहिए कि बच्चे जो 3 क्लास में जब आपके यहाँ नाम लिखाने के लिए आती है कि उन्होंने सैद्धांतिक पढ़ाई तो की है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं है। उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। और नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको केवल ज्ञान नहीं देगा, आपको इस लायक बनाएगा कि आप अपने जीवन का निर्वहन अपने आत्मविश्वास के साथ, स्वावलंबन के साथ कर सके। इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, यदि हम उसको पार्ट वाइज इम्प्लीमेंट करें, स्टेज वाइज इम्प्लीमेंट करें और जिस रूप में, जिस आशय से, जिस अभिप्राय से उसको बनाया गया है, उसको उसी रूप में यदि वो निश्चित रूप से ही सकारात्मक होंगे और लाभप्रद होंगे और हमारे जो प्रयास हैं वो तभी प्रयास हमारे सार्थक होंगे जब हम उसको उसी रूप में क्रियान्वित कर पाएंगे। हमारे साथी विद्वज्जनों ने उम्मीद है कि उन सभी विचारों को हमारे उपाध्यक्ष महोदय समिति में रखेंगे और उनके क्रियान्वयन के लिए उनको अतिरिक्त कार्रवाई के लिए समर्पित करेंगे। गांवा प्रखंड के गांवा पंचायत में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस आयोजन में प्रखंड के सभी पंचायतों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रद्युमन शर्मा ने किया, जबकि संचालन अजीत शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अजीत शर्मा ने नाई समाज के सभी सदस्यों को संगठित होकर एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने शिक्षा और संगठन को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की दिशा और दशा तभी तय की जा सकती है जब वह समाज एकजुट होकर एक दूसरे को समर्थन करे। समारोह के दौरान अजीत शर्मा ने झारखंड सरकार से मांग की कि नाई समाज के वर्षों पुराने संघर्ष को ध्यान में रखते हुए केस कला बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड नाई समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इससे समाज को नई पहचान मिलेगी। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, नाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ले यार सबके
ठीक नहीं आया 20 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर हम सभी नाई समाज के सदस्य आने वाले समय में इस जगह पर जहां पर नाई समाज के भवन का निर्माण होना है उस निर्माण स्थल पर एकत्रित होकर के हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ कर्पूरी जयंती मनाया, दीप जलाया, अगरबत्ती जला करके मूर्ति को माल्यार्पण करके उनका नमन किया। और हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में हमारे समाज के सारे लोग एकत्रित होकर एकजुटता दिखाते हुए फिर से अगले साल और भी इससे बेहतरीन तरीके से कर्पूरी जयंती का मनाया जाएगा। कार्यक्रम में सतीश रंजन, चंदन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सूरज शर्मा, संजय ठाकुर, विकास शर्मा, वरुण शर्मा, रोहित शर्मा, अजय शर्मा, रमानंद शर्मा, महेंद्र शर्मा, मनोहर शर्मा, सदानंद शर्मा, नकुल शर्मा, सुरेश शर्मा, धीरज कुमार, मंटू ठाकुर, प्रकाश ठाकुर समेत दर्जनों नाई समाज के लोग शामिल थे।